औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामीईन, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जवारिश कमूनी के बारे में बताया था जो अफ़ाल मैदा के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जवारिश कमूनी कबीर के बारे में बताऊंगा जो अपने अज्जा की ज़्यादती की वजह से है। बताता चलूँ कि जितनी भी जवारिशात हैं ये अफ़ाल मैदा से मंसूब हैं और अफ़ाल मैदा को बिलखसूस दुरुस्त करने के लिए होती हैं। मैदा दुरुस्त, इंसान तंदुरुस्त। सेहत को कायम रखना चाहते हैं तो आपका मैदे का दुरुस्त होना इंतहाई मुफीद है। सामीन, आपने करना यह है कि इस जवारिश को तैयार करने के लिए जो घर पर इंतहाई आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी किचन में मौजूद होती हैं, मगर इन केस के कोई चीज़ अगर आपको बर वक्त किचन में मौजूद नहीं है तो उसको आप पंसारी से चंद सिक्कों के इवज़ आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। इस जवारिश का फ़ायदा ये होगा कि ये मैदा को गर्म करती है। जो मैदा ठंडा हो जाने की वजह से बदहज़मी पैदा हो जाती है, मैदे की गर्मी अपने एतदाल पर लाती है। खट्टी डिकारें, बदहज़मी और बदहज़मी की वजह से बुखारों को ये रफ़ा करती है और बलगमी बुखार, नफ़ख़ शिकम, पेट के अंदर जो सोजिश पैदा हो जाती है उसको ये ख़त्म करके कुलांज को रफ़ा करती है और इसकी वजह से जो इस्तिस्क़ा का मर्ज़ पैदा हो जाता है, अल्लाह की रहमत से इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने करना यह है कि ये जो चंद चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने ले लेना है और इनके लेकर इनका सफ़ूफ़ तैयार करके इनको शहद के अंदर मिलाकर कवाम तैयार कर लेना है। आपकी इस तरह फिर आपकी जवारिश तैयार हो जाएगी। जवारिश कमूनी कबीर के अंदर जो अज्जा शामिल किए गए हैं उनके अंदर ज़ीरा स्याह मुदब्बिर है निसफ़ेर, फ़िलफ़िल स्याह है 2 तोला, ज़ंजबील है 2 तोला और बरगे सुदाब जो है वो है 1.5 तोला और तज कलमी जो है वो 1.5 तोला, दाल चीनी 1.5 तोला, हब्बे बिलसा 1.5 तोला, मस्तगी 1.5 तोला, बालछड़ 1.5 तोला, लौंग 1.5 तोला, बुरादा अरमनी 9 माशा और इन तमाम का सहचंद जो है वो शहद है। तो इन तमाम अशिया को आपने लेकर ग्राइंड कर लेना है। जो ज़ीरा स्याह मुदब्बिर और बढ़िया करने का तरीका है वो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मज़ीद बता देता हूँ कि ज़ीरा स्याह निसफ़ सेर को लेकर आपने शीशे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में डाल लेना है। इसको किसी सिल्वर के बर्तन में या पीतल के बर्तन में हरगिज़ नहीं डालना कि उसके साथ कीमियाई तामुल होता है। आपने इसको शीशे या स्टील के बर्तन में डालकर इसके अंदर सिरका अंगूरी या कोई भी सिरके को इस कदर डालना है कि ये ज़ीरा स्याह जो है निसफ़ सेर आधा किलो वो उसके अंदर डूब जाए और सिरका उसके ऊपर आ जाए। इसको 3 दिन और रात आपको एक जगह पर रख देना है यहाँ तक कि वो सिरका अंगूरी उसके अंदर जज़ब हो जाएगा। 3 दिन के बाद आपने इसको निकालना है, उसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपको किसी बर्तन यानी तवे वगैरह या किसी देगची वगैरह में डालकर तवे पर डालेंगे तो इसकी थोड़ी थोड़ी मिक़दार को आपने ब्राउन करना है और अगर किसी और बर्तन में डालते हैं जिसमें ज़्यादा डल जाता है तब भी इसको इस कदर आपने पकाना है कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। स्याह नहीं करना, जलकर इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अज्जा जो है वो जल जाएंगे। इसको हल्का सा ब्राउन करना है ताकि ये बरियां हो जाए। इस बरियां को दूसरे जितने अज्जा हैं उन तमाम के साथ आपने ग्राइंड कर एक सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और उसका जो तमाम चीज़ों का साचंद जो शहद होगा उसको डालकर एक कवाम तैयार कर लेना। आपके पास जवारिश कमूनी कबीर आपकी तैयार हो गई। इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल आपके मैदा के तमाम अफ़ाल को दुरुस्त करेगा, आपके चेहरे के ऊपर सुर्खी और जिस्म के अंदर ताकत को पैदा कर देगा। सामीन, इसकी मिक़दार खुराक ये होगा कि 7 माशा से 9 माशा तक आपने इसको अर्क मको या
अर्कबादियान के साथ इस्तेमाल करना है। इस चैनल से आपकी सेहत कामिला को कायम रखने के लिए बहुत सी टिप्स और वीडियो मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल से वाबस्ता रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।